हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में साइंस का वर्कशीट नंबर 4 12 जुलाई की देखेंगे। आप सबको पता है आप सभी की क्लास ओवर हो चुकी है और आपकी वर्कशीट आ चुकी है। डियर स्टूडेंट, आप सभी को क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको एक बार डिस्कस कर देती हूँ कि व्हाट इज़ मेटल्स एंड व्हाट इज़ नॉन मेटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स के बारे में जान लेते हैं। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। उस एलिमेंट्स में कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, जिसको क्लास 10th में आप पीरियोडिक टेबल्स के थ्रू देखेंगे। ठीक है। अब मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कि मेटल्स साइन करते हैं। जब मेटल्स साइन करते हैं, जैसे आपको यहाँ पर एल्युमिनियम वायर देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से मेटल देखने को मिल रहा है। तो जो मेटल होते हैं वो शाइनिंग करते हैं। शाइनिंग को अगर हम यहाँ पर इस लैंग्वेज में बात करें, फिजिक्स के लैंग्वेज में बात करें, साइंस के टर्म में बात करें, तो हम ये बोल सकते हैं मेटल हैव लक्सरियस प्रॉपर्टी। मीन्स मेटल के पास शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। अगर वहीं पर हम नॉन मेटल की बात करें तो वहाँ पर कोई भी शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। मेटल ईजिली क्या होता है, अगर आप देखते हैं तो मेटल पर आप हैमरिंग करते हैं तो वो टूटता नहीं है। ठीक है, जैसे बेल का ही एक एग्जांपल ले लो, हम इस पर कितनी भी हैमरिंग कर देंगे ये टूटता नहीं है। बट नॉन मेटल जैसे सल्फर हो गया, कोयला, कोल जो होता है वो भी क्या है, नॉन मेटल है। अगर हम उस पर हैमरिंग करते हैं तो वो छोटी छोटी पीसेज में टूट जाता है। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है ब्रिटल। जो नॉन मेटल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, जबकि मेटल्स ब्रिटल नहीं होते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये हो गई। अब आपके इस वर्कशीट में कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं डक्टिलिटी का। Metal can be melted and stretched into thin wires. The property of metals to get stretched into thin wires is called ductility. ठीक है, तो डक्टिलिटी क्या होता है, जैसे कोई भी मेटल होता है, जब हम इनको मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं और स्ट्रेच करते हैं तो ये एक थिन वायर के रूप में, इस तरीके से थिन वायर के रूप में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड को मेल्ट किया जाता है और उससे थिन वायर में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप सभी को याद होगा जब बचपन में कान छिदाते हैं, ठीक है, तो कान या नाक जब मिढ़ाना होता है तो उसमें क्या करते हैं, जो गोल्ड की थिन वायर होती है उसी से ही करते हैं होल। ठीक है, तो ये समझना है आपको कि थिन वायर में कन्वर्जन कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, डक्टाइल प्रॉपर्टी या डक्टिलिटी कहलाती है। इसी तरीके से मेटल में एक और प्रॉपर्टी होती है, मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। The property to get beaten into thin sheets is called malleability. For example, gold jewelry and silver foil etc. ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूँ तो एल्युमिनियम फॉइल आप सबको याद होगा, आप सब लोग लंच बॉक्स ले जाते हैं, ठीक है, उसमें आप ब्रेड्स और पराठे रैप करके ले जाते हैं। तो वो फॉइल क्या है एक तरीके की, तो वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो चुकी है एल्युमिनियम की फॉइल। और वो कौन सी प्रॉपर्टी हुई मेटल की, मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, तो कभी भी मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में कंफ्यूज मत होना। डक्टिलिटी में थिन वायर के रूप में कन्वर्जन हो रहा है, जबकि इसमें मैलिएबिलिटी में थिन शीट के रूप में कन्वर्जन हो रहा है। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे प्रोड्यूस्ड साउंड व्हेल नॉन मेटल डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हम मेटल की बात करते हैं। आपको बोला जाता है कि जब भी आप कोई स्विचेज छूते हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स छू रहे हों, तो आपको बोला जाता है कि आप पुअर कंडक्टर का यूज करें, प्लास्टिक के ग्लव्स का यूज करें, रबड़ के ग्लव्स का यूज करें, ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लग सके। ठीक है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं लाइक स्टील हो गया, लाइक आयरन हो गया, तो इन सब में क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। मीन्स इसमें इलेक्ट्रिक का फ्लो हो सकता है और आपको शॉक लग सकता है। इसकी वजह से आपको प्लास्टिक या रबर की चीज़ों का यूज करने को बोला जाता है। ठीक है, तो मेटल्स कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्कूल की बेल की बात करते हैं तो उस पर एक हैमरिंग की जाती है तो वो क्या हुआ, आवाज़ देता है, क्योंकि वो मेटल है। वहीं पर अगर हम नॉन मेटल पे इस तरीके से करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, ब्रिटल बोलेंगे। ठीक है, नॉन मेटल में ये दोनों ही प्रॉपर्टी नहीं होती हैं। यानी कि नॉन मेटल जो होता है वो तो ना तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ना ही सोनोरस प्रॉपर्टी होती है उसमें। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो अलग बात है।
जैसे अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, जो पेंसिल की लेड होती है, तो वो क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल होते हुए भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, तो इसलिए वो एक एक्सेप्शन केस में आ जाता है। ठीक है। इसी तरीके से मरकरी, मरकरी क्या है, एक तरीके का मेटल है। क्या है ये, मेटल है, लेकिन हमने क्या बोला, जो मेटल होता है वो हार्ड होता है, रिजिड होता है, टूटता नहीं है। लेकिन जो मरकरी होता है, ये अगर हम रूम टेम्परेचर पे इसको छोड़ देते हैं तो ये कैसा हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। Metal react with acid to produce salt and hydrogen gas which burns with a pop sound. Non-metal don't react with acid. ठीक है, जो मेटल होते हैं वो एसिड से रिएक्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझाती हूँ कि यहाँ पर हमने एक मेटल लिया, सोडियम। ठीक है, ये मेटल हो गया, इसको हमने एसिड हमने HCl ले लिया, इसके साथ रिएक्ट करवा दिया। ठीक है, तो इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, तो ये बन जाएगा आपका NaCl। और NaCl किसका होता है, सॉल्ट का बेसिक इक्वेशन होता है एक तरीके सा, या केमिकल फॉर्मूला होता है सॉल्ट का, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस, अब ये H कहाँ पर जाएगा, तो ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा इधर। ठीक है, अब इक्वेशंस को बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, तो इस तरीके से बन जाएगा आपका ये सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट, तो सॉल्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो रहा है, व्हिच बर्न विद अ पॉप साउंड। ठीक है, तो ये क्या होता है, पॉप साउंड के साथ रिएक्ट करता है या आवाज़ देता है पॉप साउंड का, जबकि नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। Metal react with oxygen to produce basic oxide which turn red litmus paper blue when added water. अब मेटल में एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही मेटल हमने किसके साथ इसको मान लो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये बेसिक ऑक्साइड बन जाता है, मेटेलिक ऑक्साइड बन जाता है, यानी सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा यहाँ पर NaO। ठीक है, अब ये क्या करता है, इस तरीके से रिएक्शंस को बैलेंस करवा देना होता है, रिएक्टेंट साइड और प्रोटेक्ट साइड दोनों तरफ से। ठीक है, तो ये बेसिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना है, जो एसिड होता है वो क्या करता है, ये कैसा ऑक्साइड मिल रहा है, बेसिक। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा व्हेन एडेड टू वाटर, जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं। नॉन मेटल लाइक सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एसिटिक ऑक्साइड विच टर्न ब्लू लिटमस रेड अपॉन एडिंग वाटर। ठीक है, तो जो नॉन मेटल होता है, जब हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो वो एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और ये क्या करता है, एसिड, यानी कि एसिड हो गया, तो एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो मेटल होता है, अगर हम बेसिक नेचर की बात करें तो इसका नेचर कैसा होता है, मेटल का वो बेसिक इन नेचर होता है। वहीं पर नॉन मेटल की बात करें तो ये एसिडिक इन नेचर होता है। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम दियर सॉल्ट सोल्यूशंस। ठीक है, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशंस में यहाँ पर फेरस की एक नेल डाली है। ठीक है, फेरस की एक नेल डाली, तो इसका रिएक्शंस क्या हो, क्योंकि फेरस जो होता है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ठीक है, तो उस सीरीज में फेरस जो है ऊपर होता है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से ही हटा देगा कॉपर को, तो कॉपर सेपरेट हो गया और फेरस ने इसकी जगह ले ली, तो ये बन गया फेरस सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, फेरस सल्फेट, और ये कॉपर का सोल्यूशन मिल गया अलग से। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं। ओके, यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल्स आर यूज्ड इन मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, यूटेंसिल एक्सेट्रा, है ना। मेटल्स का यूज तो हर जगह आपने देखा है। नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग फायर क्रैकर्स, एंटीसेप्टिक गैसेज इन एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा। एक्सेप्शंस हैं कुछ, जैसा मैंने अभी आपको बोला था, जो मरकरी है वो मेटल है, ब्रोमाइन नॉन मेटल है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। फॉस्फेरस नॉन मेटल है, बट ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ बहुत ही बिगरसली। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल होते हुए भी इतने सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जो मेटल होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, बट यहाँ पर क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम बहुत मेटल होते हुए बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि आप इसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन्हें आपको याद रखना है।
अब इनके बेस पर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको देखना है। नेम द नॉन मेटल व्हिच इज इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, हमारी ब्रीथिंग के लिए बहुत ही नेसेसरी है, लेकिन ये क्या है, नॉन मेटल है। एंड यूज्ड एज वाटर डिसइंफेक्टेंट। तो क्लोरीन है, ये क्या करता है, वाटर को डिसइंफेक्ट करता है। Which metal and non-metal exist in liquid form at room temperature। तो मेटल का नाम हो गया मरकरी और नॉन मेटल का नाम हो गया ब्रोमाइन, जो कि ये लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं। डक्टिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है, जो मेटल की वो प्रॉपर्टी जो थिन वायर में कन्वर्ट हो रही है वो डक्टिलिटी हो गई। मेलिएबिलिटी जो थिन शीट के रूप में कन्वर्ट हो रही है वो हो गई मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। Which नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। क्लियर, अभी आपको बताया था। व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जो मेटल ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये बेसिक इन नेचर होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड की बात करें तो ये एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको आंसर्स मिल गए। अब इन आंसर्स को कैसे लिखना है ये भी आप देखो। आपको आंसर्स कुछ ऐसे लिखने हैं। नेम द नॉन मेटल व्हिच आर इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग यूज्ड एज वाटर डिसइंफेक्टेंट। तो इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एंड वाटर डिसइंफेक्टेंट नॉन मेटल हो जाएगा क्लोरीन। क्लियर। सेकेंड है व्हिच मेटल एंड नॉन मेटल्स आर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। मर्करी नॉन मेटल एंड ब्रोमाइन नॉन मेटल नॉर्मली एग्जिस्ट इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। डिफाइन डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। तो डक्टिलिटी को आपको एक्सप्लेन कर देना है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू गेट स्ट्रेस्ड इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी, वेयर एज मेलिएबिलिटी द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू गेट बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। Which non-metal is good conductor of electricity? Answer graphite. What is the nature of metal and non-metal oxide? Metal oxide are basic in nature whereas non-metal oxide are acidic in nature. ठीक है, तो ये आपके टोटल आंसर्स हो गए 5 क्वेश्चंस के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मैथ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।